ये दोस्तों गर्मियों की सीज़न में जो बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। बिकॉज़ इस सीज़न में गर्मियों की सीज़न में बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है और जो हमारे बाल होते हैं वो 60 टू 70% तो पानी के बने होते हैं, ये चीज़ आप सभी जानते हैं। तो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। ऊपर से इस सीज़न में हीट की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुँचता है। ऊपर से जो कड़ी धूप है वो हमारी स्कैल्प पर पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पसीना जो है बहुत तेज़ी से निकलता है। स्कैल्प पर भी जो है बहुत पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, स्कैल्प इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 से 8 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ, जो ना सिर्फ आपकी हेयर हाइजीन को इम्प्रूव करने में मदद करेगी, आपकी स्कैल्प हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगी और अल्टीमेटली इसका असर कहीं ना कहीं आपके जो है हेयर ग्रोथ पर भी बहुत पड़ेगा और आपका जो हेयर फॉल हो रहा है स्पेशली इस सीज़न के दौरान जिस फैक्टर्स की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत ही 100% नेचुरल टिप्स मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए और फॉलो भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, स्पेशली शायद लड़कियों के लिए ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि अगर आप हेयर स्ट्रेटनर्स, ड्रायर्स, ब्लोअर्स, कर्लर्स जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को बनाने के लिए या स्टाइलिंग करने के लिए, तो इन प्रोडक्ट्स को आप आज ही बंद कर दीजिए। स्पेशली अभी क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जब आप किसी फंक्शन में जाओ, पार्टी में जाओ, अगर आपके बाल सही सलामत है तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन बालों की स्टाइलिंग करना। ऐसे में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और गर्मियों में तो सोचिए ही नहीं। ठंडी में फिर भी हम इस्तेमाल कर लिया तो भी चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें जो है लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, लड़के भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कई दफ़ा करते हैं। तो मेरी ये छोटी सी सलाह है कि आप इन चीज़ों को स्पेशली गर्मी तक तो बिल्कुल भी अवॉइड करें, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, इस सीज़न में गर्मी के कारण जो है हमारी स्कैल्प में पसीना बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्कैल्प इन्फेक्शन, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके जो बाल हैं वो वीक हो सकते हैं। ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा कि टाइम टू टाइम आप शैम्पू तो करते रहें, लेकिन बार-बार शैम्पू करने के बजाय मैं आपको 2-3 हेयर मास्क बताना चाहूँगा, कुछ इंग्रेडिएंट, कुछ हर्ब्स जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं इस सीज़न के दौरान। सबसे पहला, आप आंवला हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो, आप तुलसी मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप चाहो तो नीम की हेयर मास्क का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप एलोवेरा के हेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ नहाने से आधा घंटा पहले अपनी स्कैल्प पर अच्छे से लगा लो एंड दैट्स इट। आधे घंटे बाद आप धो लो। तो ये सिर्फ ना आपके स्कैल्प को साफ़ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, बल्कि ये आपकी स्कैल्प को नरिश भी करेंगे और ये आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे हैं। तो और ये हेयर ग्रोथ में भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बार-बार शैम्पू करने के बजाय आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करो। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जितने आपके बाल जो हैं बड़े होते जाते हैं, वहाँ पर पसीना होने के चांसेस और डस्ट पार्टिकल्स लगने के चांसेस उतनी तेज़ी से बढ़ते जाते हैं और ऊपर से आपको उतनी केयर भी करनी पड़ती है। तो गर्मियों की सीज़न में इतनी केयर कर पाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर 15-20 दिनों में एक बार अपने बालों को ज़रूर ट्रिम करवा लीजिए, थोड़ा-सा छोटा करवा लीजिए। इससे वहाँ पे धूल मिट्टी और पसीना आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन मैं आप सभी को करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी ये फॉलो करूँगा कि आप इस सीज़न में, गर्मी का सीज़न सबसे बेस्ट है, इस सीज़न में जो है आप मुंडन ज़रूर करवा लीजिए। मैं खुद भी अभी 2-3 हफ्तों के अंदर ही मुंडन करवाने वाला हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कंफर्टेबल हों तो मुंडन ज़रूर करवाइए, बिकॉज़ इसके डेफिनेटली इनडायरेक्टली बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। आपकी आपको बालों की झंझट भी नहीं रहेगी। भले आपको हेयर फॉल हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, तो भी आप ज़रूर करवाओ। साल भर में एक बार मुंडन करा ही लेना चाहिए। तो आप ज़रूर करवाइए। मैं खुद भी अभी करवाने ही वाला हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बार-बार शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो पसीना आ रहा है तो चलो शैम्पू कर लो। हर दिन शैम्पू आपको नहीं करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, अगर आपको बहुत पसीना आता है, हफ्ते में 2 बार भी कर लिया तो मोर देन इनफ है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि महीने में 2-3 बार भी कर लिया शैम्पू तो मोर देन इनफ है। तो बार-बार शैम्पू का इस्तेमाल मत कीजिए। जैसा कि मैंने जो आपको हर्ब्स बताई, जो नेचुरल हेयर मास्क बताएँ, वो आप इस्तेमाल करिए। वो ईज़ी टू गो हैं, आप उन्हें आसानी से लगा भी सकते हैं। और अगर आपको फिर भी बहुत शैम्पू करने की इच्छा होती है तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। और क्योंकि अब शैम्पू की बात हो रही है तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि केशवा हेयर केयर में जो हमारी टीम है, वो बहुत जल्दी इसी महीने के अराउंड अप्रैल के ही अराउंड में जो है एक 360 हेयर शैम्पू लेकर आ रहे हैं। ये एक तरीके से आप प्रमोशन समझ लीजिए, हम कर रहे हैं। बट डेफ़िनेटली अब शैम्पू की बात आई है तो हम ही आपको बता देते हैं। 360 हेयर शैम्पू इसका नाम है। 360 नाम इसलिए बिकॉज़ ये आपके ओवरऑल बालों की जो नीड है, जो प्रॉब्लम है, उसे फिक्स करने में मदद करेगा। चाहे हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, बालों को स्मूथ रखना हो, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, ये सारी ही प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल है। इसमें हमने नेचुरल इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, किसी भी हानिकारक केमिकल्स का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आप ज़्यादा जानना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट को भी टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, आपके बालों की नरिशमेंट के लिए देखा जाए तो ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप टाइम टू टाइम जो है ऑयल ज़रूर कर
करते रहें। बट क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो हमें से बहुत सारे लोग बार बार ऑयल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बालों को नरिश करना तो ज़रूरी है। ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ऑयल कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और ऑयल में भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल करें। जोजोबा ऑयल इसीलिए अच्छा बिकॉज ये लाइट वेट है और ये सारी ही स्कैल्प के लिए सूटेबल है और ये हमारी स्कैल्प को नरिश करने में बहुत मदद करता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नारियल या फिर आलमंड के ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली टिप ये हो गई। बट अगर आप बार बार ऑयल नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक दो अल्टरनेट बताना चाहता हूँ। आप जल नीति भी कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी में जो अपर बॉडी में टॉक्सिन्स होता है उसे रिमूव करने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी नरिशिंग का ही काम कर रहा है। तो जल नीति आप ज़रूर करिए। या फिर दूसरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप नस्य करिए। बहुत ही आसान है, आपको खाली पेट सिर्फ अपने नाक में ऑयल डालना होता है। आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 बूंद घी आपने राइट नॉस्ट्रिल में डाल दी, 2-3 बूंद जो है अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल में डाल दी। तो या तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो आपकी नर्व्स हैं, जिनका कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ है, जिनका कनेक्शन आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ है, वो रिजुविनेट होती है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपके बालों को नरिशमेंट मिलता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, हफ्ते में 1-2 बार नस्य ज़रूर करिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, और वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपकी स्कैल्प तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड पहुँचेगा, और ब्लड में ही सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके बालों को नरिश करते हैं। ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा कि इस सीज़न में थोड़ा बहुत योगा ज़रूर करें। देखिए, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की नीड नहीं, गर्मी का सीज़न है, ज़्यादा वर्कआउट करोगे बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगी, और इस सीज़न में हमारी बॉडी इतनी कैपेबल भी नहीं होती है कि हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें। तो ऐसे में थोड़ा बहुत योगा ज़रूर करें, 30-40 मिनट्स का योगा ज़रूर करें, और थोड़ा बहुत प्राणायाम ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा प्राणायाम, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की नीड नहीं है। सिर्फ 30 से 45 मिनट का भी अगर आपने हल्का फुल्का योगा कर लिया है, थोड़ा सा कार्डियो कर लिया तो बहुत है, लेकिन करना ज़रूर है। कम करना है लेकिन करना ज़रूर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो हम में से बहुत सारे लोग वैकेशन प्लान कर रहे होंगे, या फिर हम लोग इस सीज़न में हम लोग अटरम पटरम चीज़ें पी रहा है, कोई ड्रिंक्स पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई सोडा पी रहा है, तो इससे आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन कम से कम रखें। जितनी लिमिट है आप उस चीज़ का ध्यान रखें, और अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जितना हो सके उतना खाना खाने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि डाइट की बताइए तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि इस सीज़न में पसीना बहुत निकल रहा है तो हमारी बॉडी में विटामिन बी और विटामिन सी कम हो सकता है, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो पसीने के कारण, या फिर जब आप वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन बी और विटामिन सी जल्दी कम हो जाता है, और साथ ही साथ आपको अमीनो एसिड्स भी ऐड करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विटामिन बी या फिर विटामिन सी या फिर अमीनो एसिड्स के सप्लीमेंट को ज़रूर ऐड करिए। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा केशवा का ये जो हेयर न्यूट्रिशन है ये 100% नेचुरल है। इसमें सफिशिएंट मात्रा में आपको विटामिन B12, B7 मिल जाएगा, B6 मिल जाएगा, और अमीनो एसिड्स भी मिल जाएंगे। लाइसिन, मिथायोनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूटामिन हो गया, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली आप ये न्यूट्रिशन चाहें तो ज़रूर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। तो दोस्तों, ये चीज़ें, ये 7 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, अगर आप फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपकी स्कैल्प हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके बाल नरिश होंगे, और जो आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम वो भी ऑलमोस्ट 70 to 80%, 100% कम हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों का कॉन्शियसली फॉलो करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आप ये न्यूट्रिशन परचेज़ करना चाहें, या फिर अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें, तो इस नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ 399 यानी कि लगभग 400 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर ये न्यूट्रिशन परचेज़ करना चाहें तभी भी आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ऑयल और शैम्पू कब आएगा। आई एम श्योर कि इस महीने के अराउंड में, अप्रैल में ही जो है आपको शैम्पू और ऑयल वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, हम कोई प्रमोशन नहीं करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें लो, आप ये खरीदें, बट अगर लोगों की नीड है तो हम ये लॉन्च करें, और इससे हमारी कोशिश ये कि हम 100% नेचुरल प्रोडक्ट जो है निकालें और आप लोगों को प्रोवाइड करें। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट हमारा पहला पर्पस ये है कि हम आपको नेचुरल तरीके बताएं। ज़रूरत पड़ी तो आप ये न्यूट्रिशन का और चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कोशिश ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये में, 1500 रुपये में आपकी ये पूरी किट तैयार हो जाए। चाहे आपको ऑयल चाहिए, शैम्पू चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, हम भले यहाँ पर थोड़ा सा कम मुनाफा कमाएं चलेगा, लेकिन आपको हेल्दी चीज़ ही प्रोवाइड करें। यही हमारा केशवा हेयर केयर में मकसद है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, एंड बाकी आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मैं दिल से आपके अच्छे, काले, घने और स्वस्थ बालों की कामना करता हूँ। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।